आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक आदमी स्थिर समतल दर्पण की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो उसके प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष होगा। तो मुझे बताना है कि जो उसके प्रतिबिंब का जो वेग होगा हमारे पास दर्पण के सापेक्ष कितना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक ये दर्पण है, एक समतल दर्पण है, इससे हमारे पास ये उसका मुख्य अक्ष है। इससे कुछ दूरी पर हमारे पास यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी u है। तो अब हमें पता है समतल दर्पण के लिए जो हमारे पास वक्रता त्रिज्या होती है, जो समतल दर्पण की अगर हम बात करें, समतल दर्पण इसकी हमारे पास वक्रता त्रिज्या है तो बहुत ही अनंत पर संभव है, तो इसलिए हमारे पास इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। तो यहाँ पे जो f होगा हमारे पास वो भी कितना आ जाएगा, अनंत। तो यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/u जमा में 1/v बराबर 1/f। f हमारे पास अगर हम इसमें अनंत रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, 1 अनंत हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ से आएगा 1/u बराबर हो जाएगा -1/v। तो यहाँ से अगर हम इसमें देखें तो u का मान हमारे पास क्या है, ऋणात्मक। u का मान ऋणात्मक होगा और v का मान हमारे पास आएगा धनात्मक। तो यहाँ से अगर हम उनके सिर्फ परिणाम की बात करें तो u और v का मान हमारे पास एक दूसरे के सापेक्ष में, ये मतलब u का मान v के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जो आकृति बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो वेग है हमारे पास, ये मान लीजिए a है, ये हमारे पास b है। अब जो a का वेग b के सापेक्ष में, और यहाँ पे अगर हम इसमें ये v a का एक सिर्फ हम इसको लिखेंगे जो a का वेग है, और ये हमारे पास है b का वेग, ये हमारे पास है b का वेग। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष में। ये हमारे पास है m, मतलब दर्पण के सापेक्ष में। अब दर्पण के सापेक्ष में अगर देखूं तो मुझे निकालना है उसके प्रतिबिंब क्या है इसका b का वेग दर्पण के सापेक्ष में, वो हो जाएगा हमारे पास vb माइनस vm हो जाएगा, vb माइनस vm दर्पण के सापेक्ष में। तो दर्पण, अब अगर मैं इस दर्पण के वेग की बात करूं, दर्पण का वेग तो हमारे पास 0 है क्योंकि ये तो हमारे पास स्थिर अवस्था में खड़ा है। तो ये हमारे पास क्या है, स्थिर अवस्था में खड़ा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओनली vb के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास vb के बराबर। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस समीकरण से जो ये हमारे पास समीकरण है u का परिणाम v के बराबर है, तो यहाँ से दोनों तरफ अवकलन कर दिया, du बटे में dt बराबर ये हो जाएगा हमारे पास dv बटे में dt। तो यहाँ से हमने पाया कि जो v a का वेग होगा वही vb का वेग होगा, बस दिशा क्या हो जाएगी इसकी विपरीत। तो यहाँ से हमारे पास vb का मान आएगा 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि va का मान हमें 15 मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से जो vb का मान आएगा हमारे पास वो भी आ जाएगा -15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इससे विपरीत होगा। तो ये इसका मान आएगा। अगर उसके सिर्फ परिणाम की बात करें तो यहाँ पे जो vb का मान हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। किसके सापेक्ष में है ये हमारे पास है दर्पण के सापेक्ष में। ये हमारे पास दर्पण के सापेक्ष में आएगा 15 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।